एक्सेल की इस वीडियो में हम होम टैब को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको जाकर कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पार्ट 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको डेटा में कोई कंडीशन को अप्लाई करना हो। फॉर एग्जांपल मुझे इस डेटा में अगर ये पता करना है कि इस जो भी यहाँ पर जो मैं डेटा को सिलेक्ट किया हूँ, इसमें जो है 25,000 से ज़्यादा कितने डिजिट हैं, उनको हाइलाइट करना। तो इस तरीके का अगर हमको एनालिसिस करना हो तो हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो भी कंडीशन अप्लाई करना है, हमको फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करना है कि हमको ये पता करना है कि इसमें इस वाले से जो भी रेंज है, इसमें जो है कितने नंबर जो कि क कौन से वो नंबर है जो कि 50,000 से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आएँगे यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में, देन जाएँगे हाइलाइट सेल रूल और हमको ग्रेटर देन पे क्लिक करना है और हमको ये पता करना है कि वो कितने नंबर हैं जो कि 30,000 से ज़्यादा हैं। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इतने नंबर जो कि 30,000 से ज़्यादा हैं, 25,000 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए 25,000 को रेड से हाइलाइट नहीं किया। यहाँ पर हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाइलाइट्स ग्रेटर देन, यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको ग्रीन चाहिए तो ग्रीन पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे, हमारा ये डेटा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अगर इसको हमें कैंसल करना है, तो यहाँ पर क्लियर रूल पर आएँगे और यहाँ पर आ जाएगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारा जो भी फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर सेकंड में हम पता करेंगे कि जो है हम निकालना चाहते हैं कि लेस देन नंबर कौन-सा है। तो उसके लिए मान लीजिए हमको इसमें पता करना है, इसमें अगर पता करना है कि कितने जो डिजिट हैं जो कि 250 से कम है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद लेस देन पे क्लिक करते हैं। हमको ये पता करना है कि 250 से कितने नंबर जो है कम है। ओके पे जैसे मैं प्रेस करूँगा हमको पता चल जाएगा 250 से जो भी रेड में हाइलाइट हैं वो कम है, ठीक। अगर इसको हटाना है देन इसको हम जो है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद हमको आएँगे क्लियर रूल में। आने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर जो है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल क्लिक करता हूँ, ये रूल पूरा हट जाएगा। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं थर्ड में, मतलब यहाँ पर हमको बिटवीन यूज़ करना है, ठीक। तो उसके लिए मान लीजिए कि अगर मुझे इसमें बिटवीन का यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइलाइट, देन यहाँ पर बिटवीन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि 150 और 200, 150 और 200 के बीच में 200 नहीं, मान लीजिए कि हमको पता करना है कि 300, 300 के बीच में कितने डिजिट्स हैं। ओके जैसे ही प्रेस करेंगे हमको पता चल जाएगा कि जो है 150 से 200 के 300 के बीच में कितने डिजिट हैं, ठीक। इनको अगर क्लियर करना हो, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग में आकर के यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का इक्वल टू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझको मैं कोई डेटा ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं इतना जो है डेटा ले लेता हूँ, ठीक। लेने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर इस पे क्लिक करके देन मैं इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ। हमको ये पता करना है कि इसमें 100 जो डिजिट है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ओके जैसे ही पता करेंगे हमको ये पता चल जाएगा कि जो है जो 100 जो वैल्यू है ना, ये जो है 2 बार यहाँ पर आया हुआ है, मतलब ये रिपीट हुआ है, ये इसके बराबर है, ठीक। अगर मान लीजिए कि हमको और पता करना है, ठीक, हमको ये पता करना है कि जो 200 है वो कितनी बार आया है यहाँ पे। मान लीजिए कि हमको ये पता करना है कि जो 500 है, वो कितनी बार है, तो 500 कोई है ही नहीं, ठीक? तो हम इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसको हटाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्या आएँगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन क्लियर रूल पे क्लिक करके सिलेक्टेड सेल पे यहाँ पे क्लिक करना है, ये हट जाएगा, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट कि जो है टेक्स्ट डेट कंटेंट, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है जहाँ पर यूज़ करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझको इस पूरे डेटा में ये पता करना है कि जो राजेश है वो कहाँ पर है, तो सबसे पहले इस पूरे हम जो भी मेरा डेटा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। देन यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, हाइलाइट सेल एंड रूल पे क्लिक करके उसके बाद हमको टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए कि मुझको सुरेश को यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर देखना है कंटेंट जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है उसको हमें हाइलाइट करना है, उस पे कंडीशन लगाना है। तो उसके लिए ओके पे जैसे क्लिक करेंगे हमको पता चल जाएगा यहाँ पर सुरेश है और उस पे मैंने कंडीशन लगा दिया है। इसको हटाना है कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करके, देन यहाँ से हम क्लियर रूल जैसे ही करके और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करते हैं, ये हट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेट अकरिंग का, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम आएँगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में,
हाईलाइट सेल रूल, उसके बाद आएँगे डेट अकरिंग में। हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक है उसको हमें हाईलाइट करना है। क्लिक करके जैसे ओके प्रेस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमको इसको हटाना है फॉर्मेटिंग, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल पे क्लिक करके क्लियर सिलेक्टेड सेल पे करते हैं, ये हमारा हट जाएगा। देन इसमें नेक्स्ट आता है आपका डुप्लीकेट वैल्यू। अगर हमको फाइंड करना है कि इसमें कितनी डुप्लीकेट वैल्यू, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके करने के बाद जैसे ही हम ओके करूँगा तो हमको पता चल जाएगा कि जो भी मैंने सेल सेलेक्ट किया था उसमें जो 100 है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल पे क्लिक करके इस पे क्लिक करना है, आपका ये हट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है जो भी हाइलाइट सेल्स रो का सभी जो फंक्शन को बता दिया। अब यहाँ पर आते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स पे। अगर हमको ये बताना हो कि यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, उसमें टॉप 10 वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे हमको क्लिक करना है। देन टॉप 10 जैसे क्लिक करेंगे, हमको ये पता चल जाएगा कि टॉप 10 वैल्यू इसमें जो भी हाइलाइट है वो टॉप 10 वैल्यू है। अगर हमें टॉप 5 वैल्यू अगर पता करना हो, तो जैसे 5 क्लिक करेंगे हमको टॉप 5 वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे हम टॉप 6 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको टॉप 6 वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद ये जो है फॉर्मेटिंग हट जाएगा। अब हमको इसमें ये पता करना है कि टॉप 10% में कितने नंबर हैं, टॉप 10% में। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम आएँगे टॉप बटन रूल में, टॉप 10% में आएँगे। अगर हमको ये पता करना है टॉप 10 में, तो यहाँ पर एक वैल्यू ये टॉप 10 में है। अगर हमको टॉप 20 में पता करना है, तो 20 जैसे क्लिक करते हैं, टॉप 20 में ये 3 वैल्यू है। अगर टॉप 50 में पता करना है, तो टॉप 50 में ये भी वैल्यू, मतलब टॉप में जो भी है ना, वो जो है जो भी सिलेक्टेड यहाँ पर सेल है आपके, जो भी रेड कलर में दिख रहे हैं, वो जो है टॉप 50 कलर है। अगर इनको हटाना हो, इसको क्लिक कर देंगे, देन ये आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, देन क्लियर, ठीक है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है बॉटम 10 आइटम। मतलब हमने यहाँ पर 10 टॉप आइटम तो सुन लिया है कि जो भी लार्ज नंबर है उसको जो है टॉप 1 देगा, फिर उससे जो छोटा है उसको टॉप 2 देगा। अगर हमको ये पता करना है कि बॉटम से टॉप 10 कितना होगा, मतलब जो सबसे छोटा होगा उसको फर्स्ट गिना जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर यहाँ पर आकर के बॉटम 10 आइटम पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर हमको ये पता करना है कि टॉप 10, तो यहाँ पर बॉटम 10 आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हमको बॉटम 5 पता करना है, तो 5 क्लिक करने के बाद ओके जैसे प्रेस करूँगा, हमको बॉटम 5 पता चल जाएगा। अगर फॉर्मेटिंग को हटाना है, इस पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्लियर रूल करते हैं, देन क्लियर, तो आपका ये फॉर्मेटिंग हट जाएगा। देन आपका इसमें नेक्स्ट आता है यहाँ पे बॉटम 10%, ठीक। उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन यहाँ पर आने के बाद आपको बॉटम 10% पे क्लिक करना है। तो बॉटम 10% में आपका ये 100 आएगा, ठीक। अगर आपको ये पता करना है कि बॉटम 20% में कितने आएँगे, तो ये इतने आएँगे। तो आपको जितना भी पता करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो जो है कलर भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हटाना है, तो इसलिए आप यहाँ पर आकर के क्लियर रूल कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें आपका नेक्स्ट आता है, ठीक, अबव एवरेज का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका हमें एवरेज करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका एवरेज कितना होता है, ठीक। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू, जैसे ही हम एवी एवरेज यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट वैल्यू है, देन मेरा लास्ट वैल्यू है ये वाला, ठीक। क्लिक करने के बाद ब्रैकेट जैसे ही बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ, मेरा ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सिलेक्ट करने के बाद हमको इसी पे कंडीशन अप्लाई करना है कि हमको अबव एवरेज चाहिए। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, मेरा इतना जो है हाइलाइट हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहाँ पर जो भी एवरेज आया ना, उससे ये ज़्यादा है। मतलब देखिए 273 पॉइंट कुछ है एवरेज, तो जो भी इसके ज़्यादा है या फिर इतना एवरेज वाला नंबर है, वो जो है हाइलाइट हो गया है, और जो नंबर एवरेज से मेरा कम है, वो हाइलाइट नहीं हुआ है। तो उसका मतलब ये था। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमको पता करना है बिलो एवरेज के बारे में, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले जिस पर भी हमको बिलो एवरेज देखना है, उसको सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के यहाँ पर टॉप बटन पे क्लिक करने के बाद हम बिलो एवरेज हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि जो इतने जो हाइलाइटेड सेल हैं, वह एवरेज से बिलो है, मतलब एवरेज से कम है। तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पर से हम फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं।
ठीक है, यहाँ पर मेरा जो है ये हट चुका है। तो यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सीख चुके हैं। अब हम आते हैं डाटा बार में। तो डाटा बार का हम कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के डाटा बार में जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो है डाटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसे मुझको ये पता चल रहा है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, वो जो है ज़्यादा फ़ील हो जा रहा है। ठीक, जो उससे लो है वो कम उससे फ़ील हो रहा है। यहाँ पर आपका वैल्यू बहुत छोटा है, इसलिए इसमें थोड़ा-थोड़ा फीलिंग है। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर क्लियर करना हो तो आप इस तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के क्लियर रूल यहाँ पर कर देंगे। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अगर इसमें हम नेक्स्ट बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कलर स्केल दिया है, तो आप इसको कलर स्केल में भी कर सकते हैं। फर्स्ट अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ा है, वो जो है सबसे ज़्यादा ज़्यादा वो ग्रीन में है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए देखिए डार्क ग्रीन में। फिर उससे छोटा-छोटा जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू सबसे छोटे हैं, वो रेड में हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर्मेटिंग आपको हटाना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ करके क्लियर रूल कर देना है। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो अपने डेटा पर आइकन सेट भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के देन यहाँ पर ये लिखा है आइकन सेट, इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आइकन सेट भी लगा सकते हैं। डायरेक्शन भी दे सकते हैं, शेप भी दे सकते हैं, इंडिकेटर्स भी दे सकते हैं, रेटिंग भी दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है, उसको जो है ज़्यादा रेटिंग मिला है, उसके बाद जो छोटा है उसको कम मिला है। यहाँ पर आप और भी तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्शन देना है, तो यहाँ पर आएँगे, देन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इनको जो है डायरेक्शन भी दे सकते हैं। जो सबसे कम वैल्यू है यहाँ पर रेड में आपको लो दिख रहा है, जो हाई वैल्यू है आपको यहाँ पर हाई दिख रहा है, ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो वहाँ पर आकर के क्लियर रूल कर देंगे, ये हट जाएगा। नेक्स्ट इसमें टूल आता है फॉर्मेट एज़ टेबल का। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमको टेबल में क्रिएट करना है अपने डेटा को, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें हम कहीं पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद हम आएँगे फॉर्मेट एज़ टेबल, देन हमको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे, हमको ये जो है डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जो है किसी भी डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट एज़ टेबल का। अगर हमें इसे रिमूव करना है, अगर हमें इस टेबल को हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, ये हमारा टेबल हट जाएगा, हम बैक आ जाएँगे। ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डेटा को टेबल के थ्रू। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है, ये होता है हमारा सेल्स को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस सेल में अलग तरीके से फॉर्मेट करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये वाला कलर आ जाएगा। इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर आ जाएगा। तो मैं जिस तरीके से चाहूँ मैं उस तरीके से अपने सेल को जो है कलर दे सकता हूँ या फिर उसको रेटिंग कर सकता हूँ। क्लिक करने के बाद हम जैसे ही नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा हट जाएगा। तो हमको इस तरीके से इसको यूज़ करना है, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर नंबर फॉर्मेट दिया गया है, तो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए हम सबसे पहले इन डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कॉमा पर प्रेस करेंगे, तो जो भी हमारा डिजिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो जो है कॉमा में आपका लग जाएगा। देखिए आपका जो भी यहाँ पर है, जो भी डिजिट है, वो जो है कॉमा में लग जाएगा। हम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करके अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो है 0 के साथ आएगा हमारा। अगर वो जो है 0 के अगर जो है डेसिमल है तो 0 के साथ आएगा। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो करेंसी में आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो 0 के साथ करेंसी में आ जाएगा। परसेंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी वैल्यूज़ है वो परसेंटेज में हमारा लग जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट का। इंसर्ट में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट सेल जैसे क्लिक करते हैं आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देन यहाँ पर लिखा है आपका शिफ्ट सेल राइट। अगर मान लीजिए कि मुझे जो है ये वाला जो सेल है 25700, ठीक? अब शिफ्ट सेल राइट, अगर मुझे इसको राइट में शिफ्ट करना है, तो इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ओके में प्रेस करूँगा, ये वाला सेल जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक? तो आप इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर बैक आना है तो कंट्रोल जेड से आप बैक आ सकते हैं। देन इसी में हमारा नेक्स्ट आ जाता है शिफ्ट सेल डाउन। ये मेरा शिफ्ट सेल जो है सिलेक्ट है। अगर जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा डाउन हो जाएगा। अगर बैक आना है तो कंट्रोल जेड से आ सकते हैं। देन इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है एंटायर रो।
अगर मान लीजिए कि मुझे इसी में अगर इंटायर रो को अगर इंटर करना है, वहाँ पे लाना है, तो इस पे क्लिक करके ओके जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा एक जो है रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से हम जो है इसको हटा भी सकते हैं। ठीक, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा फोर्थ ऑप्शन आ जाता है इंटायर कॉलम। अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे इंटायर कॉलम चाहिए, तो इस सेल तो कोई भी सेल में सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके प्रेस करते हैं आपका ये इंटायर कॉलम आ जाएगा। कंट्रोल जेड से आप यहाँ पर बैक भी जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आपका ये सेकेंड आ जाता है इंसर्ट सीट रो। तो हमने यहाँ पर ही सीख लिया है इंटायर रो और इंटायर कॉलम, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। ठीक, अगर यहाँ पर मेरा जो है सेल सेलेक्ट है, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये मेरा इसमें रो इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से बैक आप यहाँ पर आ सकते हैं। देन यहाँ पर अगर लिखा है यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम, इस पे जैसे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर कॉलम आ जाएगा। कंट्रोल जेड से आप नीचे जा सकते हैं। ठीक, इंसर्ट सीट, अगर मान लीजिए आप जिस सीट पर वर्क कर रहे हैं, अगर आप दूसरा सीट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका ये दूसरा सीट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सीट नंबर 4, हम वर्क किस पे कर रहे थे, सीट नंबर 1 पे कर रहे थे। तो आप इस तरीके से सीट को भी ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में आने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है डिलीट। तो डिलीट में क्या होगा, अगर आपको किसी भी सेल को डिलीट करना है तो उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट सेल पे जैसे क्लिक करके और आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेल का। अगर फर्स्ट में लिखा है कि शिफ्ट से लेफ्ट, मतलब कि आपका ये जो है डिलीट हो जाएगा और डिलीट होने के बाद आपका जो इधर वाला वैल्यू था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से बैक आ जाइए। ठीक, फिर यहाँ पर आपका इसी पे ऑप्शन पे आ जाना है शिफ्ट सेल अप। मान लीजिए जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा ये वाला वैल्यू आपका ऊपर आ जाएगा। ओके पे प्रेस करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर वैल्यू आपका ऊपर आ गया। कंट्रोल जेड से बैक आ जाइए। देन यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। इंटायर रो को अगर आपको डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये वाला सेल सिलेक्टेड है, ठीक है, 10th वाला रो, जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा ये वाला डिलीट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल जेड से आप पीछे आ सकते हैं। देन यहाँ तो नेक्स्ट टूल है हमारा फॉर्मेट का। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर फर्स्ट है आपका रो हाइट। इसका मतलब कि हमें जो भी सेल मेरा सिलेक्टेड है, अगर उसका मुझे हाइट इंक्रीज करना हो उस पूरे रो का, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए मुझे इस रो का जो है हाइट इंक्रीज करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना है फॉर्मेट में। देन रो हाइट जैसे क्लिक करूंगा पूछेगा कि कितना आपको हाइट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 20 इसका हाइट चाहिए। 20 क्लिक करने के बाद जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ इसका हाइट जो है इंक्रीज हो जाएगा। अगर मुझे इसको ऑटो एडजस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट में। देन ऑटो फिट रो हाइट क्लिक करेंगे, ये मेरा ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट है कॉलम विड्थ। मतलब मान लीजिए कि मैं इस कॉलम में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा उस सेल को, या फिर मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा फॉर्मेट में। देन कॉलम विड्थ, जिसका भी जितना भी मुझको विड्थ चाहिए मैं उतना इस पर क्लिक कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 30 जो है विड्थ चाहिए, तो 30 क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करूँगा, इसका ये 30 हो जाएगा। मुझे इसको नॉर्मल करना है, ऑटो एडजस्ट करना है। देन फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ करता हूँ, ये जो है ऑटो एडजस्ट यहाँ पर हो जाएगा। देन यहाँ पर आता है आपका डिफ़ॉल्ट विड्थ। इसका हालाँकि उतना यूज़ नहीं होता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देन यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड, ठीक है, इसमें आपको कई सारे यहाँ पर मेन्यू मिल जाते हैं आइटम्स, इनको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका हाइड रो। मैं सपोज कीजिए मैं इस रो में हूँ, ठीक है, ये वाला रो में, ठीक, अगर इस रो को मुझे हाइड करना है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट में आएँगे। देन हाइड एंड अनहाइड आकर के हाइड रो पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रो मेरा हाइड हो जाएगा। ठीक, अगर मुझे अनहाइड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो है मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक, इस पूरे को। उसके बाद आऊँगा मैं फॉर्मेट में। देन यहाँ पर हाइड अनहाइड में आकर के अनहाइड रो जैसे ही करूँगा, ये मेरा रो जो भी मैंने हाइड किया था वो मेरा शो होने लगेगा। देन यहाँ पर आता है नेक्स्ट आपका हाइड कॉलम। सपोज मान लीजिए कि मुझे इस कॉलम को हाइड करना है, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आऊँगा मैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में यहाँ पर आकर के यहाँ पर क्या कर दूँगा, हाइड कॉलम। इस पे क्लिक करने के बाद ये मेरा कॉलम हाइड हो जाएगा। अगर मुझे इसे अनहाइड करना है तो पूरे को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आएँगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अनहाइड कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉलम अनहाइड हो जाएगा, आपको ये शो करने लगेगा। देन नेक्स्ट इसमें आता है आपका फॉर्मेट में ही, यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड में क्या चीज़, हाइड सीट। जिस भी हम सीट पर वर्क कर रहे हैं, अगर इसे हमें हाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हाइड एंड अनहाइड पर हमको आना है। उसके बाद मुझको यहाँ पे क्लिक करना है हाइड सीट। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये सीट पूरा आपका हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको अनहाइड करना है, तो देन यहीं पर आप क्लिक करेंगे। हाइड एंड अनहाइड पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद अनहाइड सीट जैसे करेंगे, उसके बाद पूछेगा सीट नंबर 1 को आपने हाइड किया था, अब इसे हमें अनहाइड करना है। इस पे सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पर सीट ओपन हो जाएगा।
देन नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट में ही आता है यहाँ पे ऑर्गेनाइज सीट। यहाँ पर आपका फर्स्ट लिखा है रीनेम सीट। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको जो है आपका कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। इसका मतलब कि आप इस जो सीट नंबर 1 है इसका नेम चेंज कर सकते हैं। आपको स्पेस बार क्लिक करना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको गोपाल नाम से सेव करना चाहता हूँ, गोपाल टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे, आपका ये सीट गोपाल नाम से एंटर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सीट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्मेट में ही आपका मूव ओवर कॉपी सीट्स। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है मूव ओवर कॉपी का। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर गोपाल है, इसका मैं कॉपी करना चाहता हूँ। जो गोपाल नाम का जो यहाँ पर मैंने सीट यहाँ पर ओपन किया है, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट और कॉपी पे क्लिक करके ओके प्रेस करता हूँ, मेरा एक और जो है सीट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। देखिए ये जो है कॉपी मैंने इसका किया है यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है। देन नेक्स्ट इसमें आपका आ जाएगा फॉर्मेट में ही यहाँ पर टैब कलर। टैब कलर पर जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, आपको यहाँ पर कलर शो करने लगेगा। देन यहाँ पर जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे, आपका फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर ग्रीन सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ग्रीन यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आपका जो भी सीट नंबर है उसका जहाँ पर नेम होता है, वो उसके कलर को आप चेंज। देन नेक्स्ट आपका फॉर्मेट में ही आता है आपका क्या चीज़, प्रोटेक्ट सीट। आप जो भी एक्सेल सीट पर वर्क कर रहे हैं उसको आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सीट नंबर 2 है, हम इसी को प्रोटेक्ट करके एक बार देख सकते हैं। तो अभी मैं इस पर कोई भी डेटा को एंट्री यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इस सीट को प्रोटेक्ट करना है तो हम यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करना है। आपका ये जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है ये आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। आपका जो भी पासवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पासवर्ड है 123, इसको क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करूंगा। देन मैं अपने पासवर्ड को री एंटर कर दूंगा 123। ओके मैं प्रेस करूंगा, ये मेरा जो है एक्सेल सीट जो है प्रोटेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेटा एंट्री करता हूँ, ये यहाँ पर जो है ये वाला शो करेगा, ये ऑप्शन जो है आप डेटा एंट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपका पूरा एक्सेल सीट लॉक हो चुका है। अगर इसे आप अनलॉक करना चाहते हैं, देन यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट में, अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करके जो भी आपका पासवर्ड है उसको इंटर करेंगे 123, ओके प्रेस करेंगे। अब ये आपका अनलॉक हो गया। आप इस पर कोई भी अब जो है एडिटिंग वगैरह डेटा वगैरह आप एंट्री कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है आपका फॉर्मेट में ही लॉक सेल। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पूरा एक्सेल सीट यहाँ पर लॉक हो। मतलब हम अपने एक्सेल सीट को लॉक ना करके हम चाहते हैं कि जो मेरा सेल है, फॉर एग्जांपल मेरा इतना सेल को जो है लॉक करना है, ताकि इसमें कोई भी मैनिपुलेशन ना कर सके, इसको कोई भी चेंज ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट में। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रोटेक्ट सीट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये दोनों ऑप्शन जो है सिलेक्ट होना चाहिए। जो भी पासवर्ड है, आप जो है पासवर्ड, फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड है 12, इसको क्लिक करके ओके प्रेस करूंगा। देन 12 एक बार और री एंटर कर दूंगा। ओके प्रेस करने के बाद ये जो भी मेरा जो सेल है ये प्रोटेक्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसे 200 करना है, तो यहाँ पर तो मैं कर सकता हूँ। बट यहाँ पर जैसे मैं कोई डेटा एंट्री करता हूँ, ये जो है प्रोटेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ओके प्रेस कीजिए। अगर अगर मान लीजिए किसको जो है अनप्रोटेक्ट करना हो, तो अनप्रोटेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, देन जो भी मेरा पासवर्ड है 12 क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम जो भी चाहे मैनिपुलेशन वगैरह जो भी डेटा चेंज करना है हम कर सकते हैं, क्योंकि ये अनप्रोटेक्ट हो गया है। देन नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्मेट में आपका फॉर्मेट सेल। ऑल्दो फॉर्मेट सेल में बहुत सारे टूल्स फंक्शन होते हैं, और इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज़ कवर कर दूँ, तो इसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं फॉर्मेट सेल को कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको स्किप करता हूँ और यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर आता है ऑटो सम। है आपका यहाँ पर ऑटो सम। ऑटो सम में जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपका सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मीन, यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉर्मूला यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोर फंक्शन ही है, बट यहाँ पर हम इतना ही देखते हैं, ठीक, क्योंकि मोर फंक्शन में आपको ज़्यादा फंक्शन सीखना पड़ेगा, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम सम करते हैं। जो भी हमको यहाँ पर डेटा दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सम पे क्लिक करूंगा, ये जो है आपका पूरा जो है आपको शो करने लगेगा कि इसी को हमें सम करना है। एंटर प्रेस करूंगा, ये जो है आपका पूरा समीशन आ जाएगा। अगर मुझे सारे सम करना है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ये पूरा आपका सम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर जैसे ही की प्रेस करेंगे आपका पूरा डिलीट हो जाएगा। देन इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है एवरेज। फॉर एग्जांपल इस पूरे नंबर को मुझे एवरेज करना है, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज पे मैं क्लिक करूँगा, तो मेरा इस नंबर का यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। इंटर प्रेस करूँगा, मुझे यहाँ पर एवरेज शो करेगा। अगर सारे का एवरेज लेना है, यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, आपका ये पूरा एवरेज हो जाएगा। आप जैसे डिलीट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपका ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक। इसमें देन नेक्स्ट आता है आपका काउंट नंबर का। मतलब हमको अगर पता करना है कि ये कितने, जैसे कि यहाँ पर मैं काउंट नंबर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको बता देगा कि ये जो है कितने नंबर है।
इंटर में प्रेस करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपका कितना नंबर है, टोटल 4 नंबर है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग करके, ठीक, और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो जो है सब तो यहाँ पर 4 ही है ना, तो यहाँ पर आपको 4 शो करेगा सब में। फिर यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमको यहाँ पर नेक्स्ट दिया है मैक्स का। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमको ये पता चल जाएगा कि इन नंबर में सबसे मैक्सिमम कौन सा है। इंटर प्रेस करूँगा तो 59216 ये मेरा इसमें मैक्सिमम है, तो यहाँ पर ये जो है शो कर रहा है। देन यहाँ तक हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, जो भी यहाँ पर इन नंबर में यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक, उसके बाद डिलीट में कर देता हूँ इसको। देन यहाँ पर नेक्स्ट आता है, इसी में आपका मिनिमम। जैसे क्लिक करता हूँ, इन नंबर में जो भी मिनिमम है यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। इंटर प्रेस करूँगा, 228 यहाँ पर सबसे मिनिमम है जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। हमको सारे में चाहिए। यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आपको पूरा मिनिमम शो करेगा। यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फिल। फिल में क्या होता है, यहाँ पर फिल डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है। फॉर एग्जांपल मैं इस चारों का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों के चारों का सम करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके जैसे मैं ऑटो सम करता हूँ, यहाँ पर मेरा सम हो जाएगा। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है सारे जो भी यहाँ पर नंबर दिए गए इन सारे का मैं सम करके यहाँ पर यहाँ तक लाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया है। देन यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही फिल में आकर के डाउन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा सम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। उसके बाद यहाँ पर लिखा है राइट फिल। ठीक, राइट फिल में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है इसका टोटल करेंगे। उसके बाद हम राइट की तरह हम सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा हमारा पूरा ये सम आ जाएगा। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, इस पर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ऑटो सम पे क्लिक करके इसको पूरा सम कर दूंगा। देन इंटर प्रेस करूंगा, मेरा सम आ जाएगा। देन यहाँ तक मैं सिलेक्ट करूंगा इसको। ठीक, उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो ये मेरा पूरा, इसका भी यहाँ पर सम आपको मिलेगा, इसका भी सम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका भी सम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करूंगा। देन इसमें नेक्स्ट आता है आपका अप फिल। अप फिल में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि मुझको यहाँ पर इसको सम करना है, मैंने इसको सम कर दिया। आप जो इसका एवरेज भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा यहाँ पर सम आ जाएगा। यहाँ तक मैं ऊपर की ओर सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं अप फिल करूंगा, ये आपका पूरा सम मिशन इसका आ जाएगा। ठीक, मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ। देन इसमें नेक्स्ट आता है लेफ्ट फिल। लेफ्ट फिल में यहाँ पर मान लीजिए सपोज इसको मैं यहाँ पर सम कर देता हूँ, ऑटो सम हो गया, इंटर। देन यहाँ तक मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, ये आपका ऑटोमेटिक सम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देन इसी में आपका नेक्स्ट आता है फिल में ही सीरीज। सीरीज का यूज हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कोई डेट है 1/4/2025। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि 1/4/2025 से हमको लेना है 30/4/2025। तो अगर मैं इसको मैनुअली टाइप करूंगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डेट को मुझे टाइप करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर आना फील्ड में। देन इस पर मैं करूँगा सीरीज पे। हमको कॉलम में तो चाहिए ना, यहाँ पर डेट हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर कॉलम में चाहिए। डेट पे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड हो गया है। देन यहाँ पर हमको डे चाहिए। ठीक, यहाँ पर मेरा स्टेप वैल्यू, जो भी मेरा वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 1 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हमेशा 1 ही रहेगा। देन स्टॉप वैल्यू हमको कहाँ तक स्टॉप करना है, तो हमको 30/4/2025 को जाकर के हमें स्टॉप हो जाना है। इंटर जैसे मैं प्रेस करूंगा, ये आपका डेट जो है 30 तारीख तक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के हमको यहाँ पर 30 नंबर चाहिए, तो उसके लिए 1 क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम आएंगे फिल में। देन यहाँ पर जैसे सीरीज पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर रो में लेना, कॉलम में लेना है। ठीक, ये हमारा लीनियर सिलेक्ट रहेगा। स्टेप वैल्यू हमको 1 से स्टार्ट करना है। ठीक, कोई भी मेरा गैप नहीं रहेगा। हमको कहाँ तक स्टॉप करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 40 तक स्टॉप करना है, जाकर के 40 तक रुकना है। 40 क्लिक करने के बाद ओके जैसे प्रेस करेंगे, मेरा ये जो डेटा है ये जो है 40 तक आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दे यहाँ पर इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। देन यहाँ पर फिल में ही आता है आपका जस्टिफाई। अब ये क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई यहाँ पर डेटा लिख रहे हैं, जैसे रमेश सिंह। ठीक, आपने यहाँ पर लिख दिया, बट यहाँ पर रमेश इस सेल में लिखना था और सिंह आपको इस सेल में लिखना था। मान लीजिए आपको ऐसा कोई डेटा है, लेकिन आपने केवल एक ही सेल में लिख दिया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर
फिल में आकर के जस्टिफाई पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करते हैं, आपका ये जो है अलग-अलग सेल में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, देन आपका इसमें नेक्स्ट आता है फ्लैश फिल। यहाँ पर फिल में आपको दिया है यहाँ पर फ्लैश फिल। ठीक, अब ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है एक्सेल का, इसको आराम से आप समझिए, ठीक है? इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले लेता हूँ, ठीक है? कंट्रोल सी, देन यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मुझको जो है फ्लैश फिल का यूज़ करना है। तो फ्लैश फिल में क्या होता है कि जैसे सुरेश और मेल, ठीक है? यहाँ पर आपका अलग-अलग सेल में दिया गया है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं इन दोनों नाम को एक ही सेल में लाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सुरेश, ठीक? देन मेल, ये आपका एक ही सेल में है। देन मैं क्या करूँगा, उस पे क्लिक करने के बाद उसी सेल पर देन यहाँ तक जहाँ तक मुझको यहाँ पर कॉपी करना है, वहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, आपका ये नेम पूरा शो करने लगेगा। जैसे सुरेश मेल आपका जो है हर एक-एक सेल में आपका नाम शो करने लगेगा। तो आप इस तरीके से फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? देन नेक्स्ट आता है आपका क्लियर। ये भी फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अगर यहाँ पर लिखा आपके क्लियर ऑल, क्लियर फ़ॉन्ट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, ठीक है? एक-एक हम समझते हैं। क्लियर ऑल क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर क्लियर ऑल करता हूँ, ये आपका पूरा यहाँ पर गायब आपका हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, ठीक है? तो आप ये जो है क्लियर ऑल से आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। फिर क्लियर फॉर्मेट, जो भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग की है वो केवल क्लियर होगी। ठीक, यहाँ पर मैं मान लीजिए कि इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस पूरे को। देन जैसे मैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो भी फॉर्मेटिंग है, जो भी मैंने कलर किया है, बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, ब्रैकेट लगाया है, केवल वही क्लियर होगा, मेरा डेटा शो करेगा, मेरा डेटा क्लियर नहीं होगा। कंट्रोल जेड से मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आता है क्लियर कंटेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं क्लियर कंटेंट पे करता हूँ, मेरा जो भी कंटेंट है, वो केवल क्लियर होगा, लेकिन जो मैंने फॉर्मेटिंग किया है जो भी मैंने बॉर्डर दिया है, कलर किया है, वो मेरा डिलीट यहाँ पर नहीं होगा। कंट्रोल जेड से मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। नेक्स्ट इसमें आता है आपका क्लियर कमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सेल में कोई कमेंट दिया हो, तो उसको क्लियर करना हो तो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस सेल में जो है कोई कुछ कमेंट देना है, ठीक? तो सबसे पहले हम इंसर्ट कम राइट इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट प्रेस करेंगे। राइट प्रेस करने के बाद आपको हम क्या करना है कि इंसर्ट कमेंट करना है। कुछ भी हम कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये कमेंट है, इंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ये वाला यहाँ पर कमेंट लग गया। जैसे ही मैं इस पर लाऊँगा मेरा अपना कर्सर, तो ये मेरा कमेंट शो करेगा। अब मुझको क्या करना है, इस पे कमेंट को हटाना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर क्लियर कमेंट करता हूँ, यहाँ पर मेरा कमेंट हट जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर लिखा है क्लियर हाइपरलिंक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कोई हाइपरलिंक दिया है। कैसे दे सकते हैं हाइपरलिंक? हाइपरलिंक देने के लिए इस पर किसी भी सेल में अगर हाइपरलिंक देना है, तो उस सेल को क्लिक करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं, तो आपको यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये इसको मुझे हाइपरलिंक लगाना है, क्लिक करने के बाद ओके में प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आपका हाइपरलिंक लग जाएगा, ठीक है? जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। अगर मुझे हाइपरलिंक हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करने के बाद क्लियर, देन क्लियर हाइपरलिंक करूँगा, तो ये मेरा हाइपरलिंक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हाइपरलिंक मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक? मैं इस पर डिलीट करके इसको हटा देता हूँ, ठीक है? टूल है इसमें आपका सॉर्ट एंड फ़िल्टर का। सॉर्ट एंड फ़िल्टर में हम बात करते हैं सॉर्ट ए टू जेड, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है नेम का, ठीक? यहाँ पर नेम गिवन है आपका। मैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना चाहता हूँ ए टू जेड। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा सॉर्ट एंड फ़िल्टर में। जैसे ही सॉर्ट ए टू जेड यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। वो इसको सेलेक्ट करना है, देन जैसे ही मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लग जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले ए आता है, उसके बाद जी, देन के, एम, आपका इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक। अगर मुझे ये तो मेरा ए टू जेड रहा, अगर मुझे जेड टू ए करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर में आकर के जेड टू ए क्लिक करने के बाद सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सॉर्ट जैसे ही करूँगा, मेरा जो है जेड टू ए यहाँ पर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इसमें आता है कस्टम सॉर्ट का। ऑल्दो कस्टम सॉर्ट का कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है, ठीक है? आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ़िल्टर का। फ़िल्टर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ये जैसे हम क्या करेंगे, इस पर कोई भी डेटा पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे या फिर हमको इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या आएँगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करने के बाद फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, आपका इस पूरे डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपका पूरा सिलेक्शन हट जाएगा। फिर हमको ये पता करना है कि जो 100 वाला है, वही वाला मुझको डेटा चाहिए। इस पर क्लिक करने के बाद
जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ, जो आपका ये 100 वाला है, ये आपका पूरा डेटा शो करेगा। इसको हटाना है, इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, ओके प्रेस करेंगे, आपका ये पूरा शो करेगा। अगर आप नेम वाइज़ फ़िल्टर करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एम्प्लॉयी का नेम है, ठीक, अगर मुझे ये पता करना है कि आदित्य और गोपाल इन दोनों का डेटा मुझको पता करना है। उनको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके प्रेस करूँगा, आदित्य और गोपाल दोनों का यहाँ पर डेटा मुझे शो करने का है। अगर इसको हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल करके ओके प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर मेरा पूरा डेटा शो करेगा। अगर इस फ़िल्टर को हटाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर आकर के फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, आपका ये पूरा हट नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड सेलेक्ट, ठीक है? इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? मैं तो आपको नहीं करके दिखाऊँगा, बट मैं आपके लिए ये होमवर्क देता हूँ। आप इसको जो है ईज़िली इसको कर सकते हैं, बहुत ईज़ी फंक्शन होता है। फाइंड में क्या करना होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डेटा है, उसे आपको फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो 16 में यहाँ पर जो नंबर नेम लिखा है, इसे आपको यहाँ इसमें फाइंड करना है। तो आप ईज़िली फाइंड पे क्लिक करने के बाद इसको फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस कुछ चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस जो यहाँ पर जो मेल नाम है, इसको मुझे रिप्लेस करके कुछ और यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो सीएफए लिखा है, इसको रिप्लेस करके मुझे कुछ और यहाँ पर लिखना है, तो आप रिप्लेस के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपके लिए है, इसको आपको करना है। ठीक? आप होम टेप को कंप्लीट समझ चुके हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।